मुझे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ तुझे दो मैं मुझे। छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा तुझे। प्लीज, मैं तुमसे पैर पकड़ के विनती करती हूँ, छोड़ दो मुझे। निकल इस घर से, निकल। मत मारो, उस कहीं की, मत निकल इस घर मारो से। मुझे। हट। नहीं, छोड़ दो, दया करो मुझ पर। हट। मत मारो मुझे, तरस खाओ मुझ पर। इतना नाटक बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे, बहुत झेल लिया। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। चल निकल यहाँ से, निकल। नहीं, नहीं, मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस घर से निकल के मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जा। सुनिए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ के तुमसे विनती करती हूँ। क्या तुम वो दिन भूल गए जब तुम मुझे ब्याह कर इस घर में लाए थे? अरे हट जा। पागल हो गया था मैं उस समय, मत मारी गई थी मेरी, जो इतनी बड़ी भूल कर गया। मुझे क्या मालूम था कि इस घर में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी। मुझे क्या मालूम था कि तू बांझ निकलेगी। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं बांझ नहीं हूँ। देख, अब तू ज्यादा नाटक मत कर। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठूंगा। चल निकल यहाँ से। इतने सालों से आप मुझ पर जुल्म करते आ रहे हैं और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया कि आपने दूसरी शादी कर ली। अरे तू क्या बर्दाश्त करेगी मुझे? बर्दाश्त तो मैं करता आ रहा हूँ तुझे। अपने पोते को देखने की आस में मेरी माँ मर गई, मरकर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। अरे उस बेचारी को क्या पता था कि तेरी कोख बच्चा देने के काबिल ही नहीं है। जो दोष तुम मेरी कोख पर लगा रहे हो, वो दोष तुम में भी तो हो सकता है। मैंने तो कितनी बार कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन तुम्ही ने मना किया। अच्छा, तो अब मुझसे लड़ाती है तू, हैं? मुझे दोष देती है? ठहर जा, तुझे मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मत मानो। चल नहीं। चल यहाँ से निकल। मुझे दोष देती है तो शर्म नहीं आती तुझे? मेरा दोष है, जो बच्चा नहीं हो रहा मेरा दोष है। हट। विलास, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है हम दोनों के बीच में मत बोलो। जाओ अपने कमरे में। अरे आती नहीं तो क्या करती? हमारी घर का तमाशा देखने के लिए सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। अगर तुम इसे निकालना ही है तो रात में निकालो, जब सारे मोहल्ले वाले सो रहे हो। नहीं मेनका, तुम तो ऐसा मत कहो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। सब कुछ बर्दाश्त करके भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारी गोद भर दे, मेरी मां बनने की लालसा को पूरा कर दे। मैं तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी। मैं अपनी मां बनने का अरमान तुम्हारे बच्चे के साथ पूरा करूंगी। अरमान की बच्ची, जब तक तेरा मनु साया पे पड़ता रहेगा ना, तब तक मेरे बाप बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं ये। अगर तू इनके हाथ से दोबारा मार खाना नहीं चाहती तो कहीं और जाकर अपना मुंह काला कर। चलो जी। नहीं, नहीं, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं मर जाऊंगी, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी तू? नहीं, बस नहीं जाऊंगी मैं। रात का इंतजार कर तू। अब मोहल्ले वालों को सोने दे, फिर देखना कैसी दिलकत करता हूँ मैं तेरी। नहीं जाएगी। पंडित जी, ये अंदर क्या हो रहा है? इस देवी जैसी औरत पर तो भगवान ही रहम करे। आखिर अन्याय सहन करने की भी कोई हद होती है, लेकिन ये तो उस हद से भी आगे बढ़ गई। प्रभु इसकी रक्षा करना। पंडित ताराचंद की तो यही प्रार्थना है।
चल निकल यहाँ से, निकल। चैनू में जा। मुझे क्या मालूम था कि तू बांझ निकलेगी। चल निकल यहाँ से। अरे तू क्या बर्दाश्त करेगी मुझे? बर्दाश्त तो मैं करता आ रहा हूँ तुझे। बस नहीं जाऊंगी मैं। रात का इंतजार कर तू अब। मोहल्ले वालों को सोने दे, फिर देखना कैसी दुर्गत करता हूँ मैं तेरी। बांझ निकलेगी। चल निकल यहाँ से। बच्चा देने के काबिल ही नहीं है तुझे मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बांझ निकलेगी, बांझ निकलेगी, बांझ निकलेगी। निकल यहाँ से। नहीं। ममता, ये आज तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। सारी दुनिया के सामने तू जलील होगी। इस घर से बाहर क्या है तेरे लिए? तेरी जिंदगी खत्म हो गई है ममता। इस बेइज्जती की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। पता नहीं मेरे माता पिता ने मेरा नाम ममता क्यों रखा। मैं अभागन नाम से तो ममता हूं, मगर आज बच्चे के नाम पर घर से बेघर होने जा रही हूं। अब कुछ ही देर में आकर वो फिर मुझे जलील करेंगे, फिर मुझे बांझ कहेंगे, मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। नहीं। सुनो जी, सारा मोहल्ला सो रहा है और वो भी सो रही होगी। ये अच्छा मौका है, उसका मुंह बांधकर कहीं दूर अंधेरे में छोड़ आते हैं। अगर इसमें जरा भी शर्म बाकी होगी ना तो वो वापस नहीं आएगी। सही कह रही हो तुम। अब तुम जैसे चाहती हो वैसे ही होगा। चलो। आ जाओ। विलास, लगता है ये मर चुकी है। चलो चलो यहां से जल्दी। सुजाता, सुजाता। अरे आप आ गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे ठहरो, चाय वाय रहने दो। ये बताओ माँ कहाँ है? माँ? क्यों, क्या बात है? अरे माँ को तो आने दो। माँ आई बेटा आई। डैडी 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 डैडी। आजा। शैतान कहीं का। क्या बात है नितिन बेटा? माँ पहले तुम मुंह मीठा करो फिर बताता हूँ। हाँ मैं मिठाई खाऊंगा, मुझे भी दो। तुमको तो सबसे पहले देंगे। ले बेटा, पहले तू मुंह मीठा कर ले। अच्छी है? ले तुम ले। माँ आप भी लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये मिठाई किस बात की? सुजाता, माँ मुबारक हो। हमें इस किराए के घर से छुट्टी मिल गई है। अब भगवान की कृपा से हमारी अपनी खुद की एक छत होगी। क्या सच? आपको बैंक से कोई लोन वोन मिल गया? अरे बैंक से लोन नहीं लिया मैंने। अपने पास जितना डिपॉजिट था ना, उस सारे डिपॉजिट को मिलाकर मैंने नेहरू नगर में मकान ले लिया है। तो अब नेहरू नगर में हमारा अपना मकान हो गया है? हाँ माँ। अरे लेकिन उसी नेहरू नगर में वो एजेंट ने मुझे जितने सारे मकान दिखाए वो सब 10-12 लाख के थे।
और फिर इतने सारे पैसे तो हमारे पास है नहीं। ये सब आया कहाँ से? सुजाता, अब तुम इसे मेरी किस्मत समझो या लॉटरी, ये मकान अपने बजट में मिला है। बजट में? मतलब 6 लाख में। सिर्फ 6 लाख में? क्या? सिर्फ 6 लाख में? ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। नेहरू नगर में 6 लाख? मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम औरतों में ना बस यही बुराई है, हर मामले में गड़बड़ी नजर आती है तुम्हें। देखिए माँ जी, अरे आप क्यों नहीं समझते? हो सकता है वो आपको फंसा रहा हो। अरे 6 लाख रुपए में, वो भी नेहरू नगर में मकान। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से वो मकान भी निकल जाए और रुपए भी ना मिले। अब शकुन मत बोलो सुजाता, कोई गड़बड़ी नहीं है। बेटा, तूने मकान के कागजात अच्छी तरह देख तो लिए हैं ना? हाँ माँ, मैंने हर चीज अच्छी तरह देख ली है। उस आदमी को पैसों की सख्त जरूरत थी। यूं समझो कि कोई अर्जेंसी थी उसे, उसकी जरूरत थी और हमारे पास पैसे थे। माँ, अब हम अपने नए मकान में जा रहे हैं। मैंने तो पंडित जी से गृह प्रवेश का मुहूर्त भी निकलवा लिया है और आज ही मैं और सुजाता उस मकान की सफाई करने जाएंगे। ये लीजिए पैसे। कौन आया यहाँ मरने के लिए? कितनी धूल है। सीढ़ियां। अरे कितने सारे कमरे हैं। हालत बहुत खराब है यहाँ की। हाँ। कबूतर वहां देखे। हाँ। ये देखें, धूल मिट्टी। सफाई पता नहीं कहां से शुरू करूं। इस घर में झाड़ू तो होगा ही, मैं अभी लेकर आती हूं। सुजाता, क्या हुआ? सुजाता, सुजाता क्या हुआ? क्या हुआ, क्या बताओ? अरे अरे उससे डर रहे हो तुम? अरे वो कुछ नहीं करता वो। मैं हूं ना तुम्हारे पास, चलो। अरे सुजाता, तुम तो हट जाओ यहाँ से, तुमको लग जाएगी। सुजाता हट जाओ।
तुम ठीक हो ना? अब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ ना? चलो। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बाप रे, कितना पुराना और खस्ता मकान है ये। दीवार को तो देखिए, अंदर कमरे में भी कुछ ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, इसे वैसे सफाई की जरूरत नहीं, मरम्मत की जरूरत है। वो मिस्त्री या कड़िए को बुलाकर इसकी मरम्मत करवा लीजिए प्लीज। तुम ठीक कहती हो सुजाता, ये अपने बस की बात नहीं है, किसी को बुलाना पड़ेगा। हाँ चलो। हाँ। तुम चाहे किसी को भी ले आओ यहाँ, लेकिन ये घर मेरा है और यहाँ मेरे सिवाय कोई नहीं रह सकता। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। क्षमा कीजिए, शायद घी ज़्यादा पड़ गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, तिलक लगा दूं। अंकल अंकल मुझे भी लगाओ ना। अवश्य अवश्य। मम्मी मैं खेलने जाऊं? ठीक है, जाओ। थैंक यू मम्मी। लीजिए, अब प्रसाद लेके आइए। जी। अरे अरे, तुम रहने दो बहू, मैं ले आती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। क्षमा कीजिए, शायद घी ज़्यादा पड़ गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, तिलक लगा दूं। अंकल अंकल मुझे भी लगाओ ना। अवश्य अवश्य।
मम्मी मैं खेलने जाऊं? ठीक है, जाओ। थैंक यू मम्मी। लीजिए, अब प्रसाद लेके आइए। जी। अरे अरे, तुम रहने दो बहू, मैं ले आती हूँ। सॉरी आंटी, आपको बॉल लगी तो नहीं? आंटी, आपको गुस्सा आया? आंटी प्लीज मैं बॉल लूं? लीजिए, हवन अब संपन्न हुआ। अब आरती करेंगे। आर्यन कहाँ है? खेलने गया था ना वो। पंडित जी, जरा मैं आर्यन को बुला कर लाती हूँ। हाँ। आंटी, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा बच्चा। आर्यन! मम्मी, मेरी मम्मी आ गई। आर्यन! बाय आंटी। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ पूजा हो रही है ना? चले? हाँ, ओके मम्मी। चलो। शुक्र करो तुम लोग इस घर में इस बच्चे के साथ आए हो, वरना मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई नहीं रह सकता। आर्यन, चलो बेटा दूध पी लो। आर्यन, आर्यन, बेटा कहाँ चला गया तू? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. आंटी, मैंने आपको पोएट्री सुनाई, आप मुझे स्टोरी सुनाइए। हा हा हा। आर्यन बेटे, तुम यहाँ अकेले में किससे बातें कर रहे हो? आंटी से, वो मुझे बहुत सारी स्टोरी सुना रही थी। आंटी से? चलो, आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए स्कूल जाना है। चलो। बाय आंटी। यस। सिस्टर, हम लोग अंदर आ सकते हैं?
Please come. Please sit. Good morning, sister. Good morning. What is your name? My name is Aryan. बहुत अच्छा नाम है. What is your father's name? My father's name is Nitin Mehta. And what is your mother's name? My mother's name is Sujata Nitin Mehta. बड़ा प्यारा बच्चा है आपका. बड़ी प्यारी बातें करता है. थैंक यू सिस्टर, आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया था. हो गया इंटरव्यू. अब आप जाकर स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म और बस के पैसे जमा कर दीजिए. जी. कहाँ रहते हैं आप? जी नेहरू नगर. वहां तो हमारी बस जाती है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा. वक्त की पाबंदी. हम इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं. अब आप बच्चे को यहीं छोड़ जाइए. शाम को 5 बजे हमारी बस नेहरू नगर बच्चे को छोड़ आएगी. थैंक यू सिस्टर. थैंक यू सिस्टर. थैंक यू वेरी मच. से थैंक यू टू सिस्टर. Thank you, sister. वेरी गुड. आर्यन बेटा, इधर आओ. आर्यन, आर्यन, आर्यन कहाँ हो तुम? आर्यन, आर्यन यहाँ भी नहीं है. न जाने कब आएगा. तो आर्यन को स्कूल छोड़ आए तुम लोग? जी माँ. जिद तो नहीं की उसने? बिल्कुल नहीं, बहुत खुश था वहाँ. अच्छा. हाँ माँ, बहुत खुश था वो. अच्छा सुजाता, हाँ? मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ. जी. और तुम याद रखना कि ठीक 5 बजे आर्यन की बस आ जाएगी. तुम ठीक 5 बजे उसको लेने के लिए पहुंच आप जाना. फिक्र मत कीजिए, आप अब जाइए ऑफिस. अच्छा. अच्छा माँ. अच्छा बेटा. बाय. बहू, जी. मैंने किचन में सब्जियां काट कर रखी हैं. ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ. ठीक है. इसका मतलब अब मुझे शाम तक इंतजार करना पड़ेगा. Mommy. शाबाश. गुड बॉय. आज स्कूल कैसा रहा? मम्मी बहुत अच्छा. मुझे बहुत सारे खिलौने दिए. हाँ. और मुझे वो चाहिए. मैं घर पे खेलूंगा. ठीक है, मैं अपने प्यारे बेटे के लिए ढेर सारे खिलौने ले आऊंगी. ठीक है, पहले घर चलो. ओके मम्मी. अरे आराम से. आंटी, मैंने स्कूल में बहुत सारे खिलौने देखे. मुझे वो चाहिए. मैं घर पे खेलूंगा. हाँ बेटा, मैं तुम्हें वो सब खिलौने ला के दूंगी. थैंक यू आंटी. दादी दादी. अरे आ गया मेरा राजा बेटा स्कूल से. हाँ. खूब पढ़ाई की होगी. नहीं दादी, मैं खूब खेला. अरे तू स्कूल खेलने जाता है या पढ़ने? खेलने. शरारती. अरे अरे हाथ मुंह तो धो ले.
के लिए जो मैंने माँ, हलवा वो- बनाया है ना वो ला कर मम्मी दे। दादी इधर आओ। क्या हुआ? क्या है? वाह कितने सारे खिलौने। वाह ये तुम क्या कह रही हो माँ? हम जब पहली बार इस घर में आए थे ना, तो ये घर वीरान, सुनसान, मकड़ी के जालों और धूल से भरा पड़ा था। यहाँ एक भी सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने और सुजाता ने खुद अपनी आंखों के सामने इस घर की सारी सफाई करवाई। तब तो कोई खिलौने नहीं थे, तो फिर अब कहां से आ गए खिलौने? हो सकता है उस समय तुमने कमरे की तरफ ध्यान न दिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमने सारे कमरों की सफाई करवाई थी, है ना सुजाता? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं इतने सारे खिलौने आए कहाँ से, छत से बरसे या जादू से आ गए। नितिन बेटा, हमारे घर में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है हमारे किसी पड़ोसी की शरारत ना हो। उसने चोरी का माल हमारे घर में लाकर छुपा दिया हो। मेरी बात मानो बेटा, और ये सारे खिलौने रात के अंधेरे में जाकर बाहर फेंक आओ, नहीं तो हमारे घर पर जरूर कोई मुसीबत आ जाएगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, यही सही रहेगा। ठीक है, मैं सारे खिलौने बाहर फेंक देता हूँ। सुनिए, आर्यन इस वक्त सो रहा है, यही समय ठीक रहेगा। अगर वो जाग जाएगा ना तो रो रो कर बेहाल हो जाएगा। चलिए।
अभी बाहर फेंक दीजिए इसे, अभी के अभी। मैं फेंक कर आता हूँ। नितिन बाबू, हाँ? ये क्या है? कुछ नहीं पंडित जी, बस ऐसे ही। सब सुख शांति तो है? हाँ हाँ पंडित जी, सब शांति है। पड़ोसी हूं आपका, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर याद कर लेना पंडित ताराचंद को। जी पंडित जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। नमस्ते। तुमने मेरे बच्चे के खिलौने फेंक दिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने। पता नहीं ये लोग किस भ्रम में पड़ गए हैं। तुम्हारे सारे खिलौने फेंक दिए? मुझे बहुत गुस्सा आया उन पर। लेकिन जब तुम्हारा मासूम चेहरा देखती हूं तो मेरा गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। कल रात आर्यन के सारे खिलौने फेंक दिए। वो उठेगा तो बहुत रोएगा, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी। वो समझ जाएगा। बहू क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? सब नितिन, कल रात को तुमने ये सारे खिलौने बाहर तो फेंक दिए थे ना? हाँ माँ। घर के तो सारी खिड़कियां और दरवाजे भी बंद थे। ये सब कहां से आए? किसने रखे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन ने जिद की और आप इन्हें वापस ले आए? क्या बात कर रही हो सुजाता? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने रखे हैं। माँ, तुमने रखे? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा?
अरे अभी अभी तो तुमने कहा कि तुमने रखे। मैंने नहीं कहा। बहू, तूने कुछ कहा? नहीं माँ जी, मैं तो समझी आपने कुछ कहा। आवाज तो मैंने भी सुनी। आवाज तो मैंने भी सुनी। आपने नहीं कहा, नितिन ने नहीं कहा। बस आंटी, मुझे अभी वो चेन चाहिए। आर्यन, आर्यन तू किससे बातें कर रहा है बेटा? आंटी से। कहाँ है आंटी? अरे वो तो अभी इधर थी, कहाँ चली गई? वो मुझे बात भाई खिलौने दे रही थी। सुजाता, सुजाता, क्या हुआ माँ? क्या हुआ? सुजाता, आर्यन को संभाल, मैं अभी आती हूँ। वो क्या? आके बताऊंगी। अरे माँ कहाँ जा रहे हैं आप? अभी आती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। दादी कहाँ गई? हाँ। अरे बहन जी आप? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। सब कुशल मंगल तो है? अब क्या बताऊं पंडित जी? आइए, अंदर आइए। कहिए बहन जी, क्या बात है? पंडित जी मैं निर्मला, ये नितिन बाबू के माता जी हैं। नमस्ते। और ये मेरे घर वाली। इस समय आकर आपको कष्ट दिया। कष्ट कैसा? आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, चाय की तकलीफ मत कीजिए। आप पहली बार हमारे यहाँ आई हैं, ऐसे कैसे होएगा? मैं लेके आती हूँ चाय। हाँ आइए। हाँ बताइए बहन जी, क्या परेशानी है? परेशानी तो है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं बात कहाँ से शुरू करूं। बहन जी, कुछ नए घर की परेशानी है? बहन जी, जो कुछ भी है खुलकर कहिए, मैं आपका पड़ोसी हूं। पंडित जी, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, हो सकता है उसे सुनकर आपको लगे कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो कुछ हो रहा है उसने मुझे झकझोर कर रख दिया है। जब से इस घर में आए हैं मुझे ये घर भारी भारी सा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं, अपनी ही जिद करता है। ये घर भी उसने बिना मुझसे पूछे ही ले लिया। ये बात आपने बिल्कुल सच कही। ये मकान खरीदने से पहले उसने किसी से नहीं पूछा। अगर वो हमसे पूछता तो हम उसको जरूर बताते। ये मकान और मकानों जैसा नहीं है, इसकी एक समस्या है। और बहन जी हुआ क्या है ये तो बताइए। इतना सब कुछ हो गया पंडित जी, अब आप ही बताइए, क्या ये मेरा वहम है? यह वहम नहीं है, यह सत्य है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं पंडित जी? मेरा पोता आर्यन पूरे घर की जान है। मैं उस नन्ही सी जान के पीछे खतरे को मंडराता हुआ महसूस कर रही हूं। इसका उपाय है मेरे पास। लीजिए, चाय आ गई।
निर्मला, जरा वो तावीज तो लाना। जी अभी लाई। बहन जी, ये तावीज देवी माता का प्रसाद है। इसे जाके आप अपने पोते के गले में डाल दीजिए, तो वो उसे छू भी नहीं सकेगा। ये आपके पोते की हर संकट से रक्षा करेगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी पंडित जी। अब मैं जल्दी से घर जाकर इसे अपने पोते के गले में डाल देती हूँ। माता रानी इनके परिवार की रक्षा करे। अरे वो देखो बुढ़िया मर गई। क्या चलाता है जय माता रानी। सुजाता, सुजाता बेटी दरवाजा खोलो। सुजाता बेटी दरवाजा खोलो। सुजाता, सुजाता। बेटा तू? क्या हुआ माँ? पता नहीं, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, अब खुल ही नहीं रहा। मैं खोलता हूँ। दरवाजा तो खुल गया माँ। सुजाता, 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 सुजाता। अरे माँ, आप कहाँ चले गए थे? बताती हूँ बेटी। ये क्या है आपके हाथ में? ये देवी माँ का ताबीज है। इसका चमत्कार मैं देख चुकी हूँ। आर्यन कहाँ है बेटी? वो तो अंदर कमरे में सो रहा है। ओहो, मैंने तुम्हें कहा था उसे अकेले मत छोड़ना। आर्यन! लेकिन माँ, आर्यन! आर्यन! माँ तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, पर मेरा आर्यन, आर्यन!
कितना प्यारा लग रहा है। आर्यन, आर्यन, आंटी आओ मेरे पास आओ आर्यन। आर्यन बेटा तू ठीक तो है? हाँ, तू क्यों चीखा? हाँ, किसने डराया तुम्हें? वो आंटी। आंटी? कौन आंटी? किसने डराया बेटा? बोलो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो इसकी बहू, भगवान का लाख लाख शुक्र है, इसे कुछ नहीं होगा। इसके गले में ये देखो देवी माँ का ताबीज है ना, इसे कुछ नहीं होगा। पता नहीं मेरे बेटे के पीछे कौन पड़ा। चलो यहाँ से। तुझे आर्यन की चिंता नहीं, तूने उसके गले में तावीज डालकर उसे मुझसे अलग कर दिया। लेकिन मैं बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। ये तूने अच्छा नहीं किया बुढ़िया। तेरी तावीज का असर आर्यन पर तो हो सकता है, लेकिन उस बच्चे का क्या करेगी जो तेरी बहू की कोख में पल रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ सुजाता? सुजाता, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं नहीं, बस हल्का सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। अब मैं आर्यन को स्कूल छोड़ाती हूँ। अरे मैं सब्जी लेने जा रही हूँ ना, वैसे स्कूल छोड़ती हूँ। हाँ, इस हालत में तुम कहाँ जाओगे? चलो तुम आराम करो बेटी। मैं दरवाजे तक आती हूँ, नहीं तो बहुत जिद करेगा। चलो। ये लो। बाय मम्मी। बाय बेटा। सुजाता, सुजाता। कौन? सुजाता, सुजाता। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन
सुजाता, सुजाता, सामने क्यों नहीं आती? सुजाता, कौन है? सुजाता, कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आती? मैं हूं। सुजाता, सुजाता, कौन? सुजाता, सुजाता, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन सुजाता, सुजाता, सामने क्यों नहीं आती? सुजाता, कौन है? सुजाता, कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आती? मैं हूं। कौन है तू? मेरे घर में कैसे आ गई तू? तेरा घर? ये घर मेरा है। यहां मैं रहती हूं। जबरदस्ती तो तुम लोग घुस आए हो मेरे घर में। क्या? क्या मतलब है तेरा? मेरी बात ध्यान से सुन। ये मेरा घर है और यहां मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। लेकिन जब तुम लोग यहां आए तो तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा आर्यन था। उसमें मुझे अपनी ममता नजर आई। मुझे बहुत प्यारा लगा वो। लेकिन तुम लोगों ने उसे मुझसे छीनना चाहा, उसके गले में ताबीज डालकर। लेकिन याद रख,
अगर तूने मेरे आर्यन के गले से ताबीज नहीं निकाला तो मैं तेरा दूसरा बच्चा जो तेरी कोख में पल रहा है उसे तुझसे छीन लूंगी। अगर तुम लोग इस घर में चैन से रहना चाहते हो तो मुझे मेरे आर्यन के साथ खेलने से मत रोको, वरना मैं ये तेरा बच्चा छीन लूंगी मैं तुझसे तेरा बच्चा। मैं तेरा बच्चा तुझसे छीन लूंगी मैं तुझसे तेरा ये बच्चा। नहीं बचा पाएगी तू। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ? कौन सी औरत बेटा? औरत कह रही थी क्या कह रही थी? अगर मैंने आर्यन के गले से वो ताबीज नहीं निकाला तो मेरे पेट में जो दूसरा बच्चा उसे भी मुझसे छीन लेगी। नहीं बहू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कहीं मत जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे पास ही रहिए। आप कहीं मत जाइए। कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं मत जाइए। कहीं मत जाइए। ये तुम क्या कह रही हो सुजाता? हम इस मकान को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या तुम नहीं जानती कितनी मुश्किलों से हमने इस मकान को खरीदा है? आज तक जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी बचाया, सब इस मकान में लगा दिया। और अब तुम कह रहे हो कि इस मकान को छोड़ दें? अरे इस मकान को छोड़ देंगे तो क्या फुटपाथ पर जाके रहेंगे हम लोग? मैं ये सब नहीं जानती। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना चाहती हूँ मैं। ऐसा क्या हो गया सुजाता? क्या हो गया है? ये आप पूछ रहे? नितिन, इतने सारे खिलौने अचानक आए कहां से? और फिर आर्यन के गले में वो ताबीज बांधने के बाद सारे खिलौने गायब हो गए। कहां, कैसे? सोचा आपने? अब तो उस औरत ने मुझे खुली धमकी भी दी है। किसने? उसी औरत ने जिसने आर्यन को इतने सारे खिलौने भेजे थे। सुजाता, अब इस वहम और भ्रम की बातों पर विश्वास करेंगे हम? मुझे पता था आप यही कहेंगे। आपके लिए हम मुझ पर तो विश्वास करते ना। मैंने तब भी आपसे पूछा था इस मकान को खरीदने से पहले। कौड़ियों के मोल में मिल गया था आपको ये मकान। और अब अपने बच्चे और पूरे परिवार को आग के खतरे में झोंक दिया। नहीं सुजाता, ऐसा नहीं है। मुझे सचमुच इस बात का पता नहीं था। और नए घर का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। इतनी जल्दी थोड़ी मिल सकता नया घर। और देखो, हर काम अपने दिल और दिमाग पर काबू रख कर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, वो हमारी आंखों का धोखा हो, है ना? ये धोखा नहीं है बेटा, ये सच है। बहू जो कुछ भी कह रही है वो सब सच है। तू सच्चाई जानना चाहता है तो ताराचंद जी के घर जा। वो हमारे पड़ोसी हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। पंडित ताराचंद? हाँ नितिन बाबू, उस मकान की एक कहानी है, दिल हिला देने वाली कहानी। हम जानते हैं उस कहानी को। विलास ममता को ब्याह कर लाया था उसी घर में। बड़े नेक और सुशील लड़की थी ममता। शुरू शुरू में तो बड़ा प्यार था पति पत्नी में, लेकिन कुछ अरसे बाद ये प्यार तकरार और झगड़े में बदल गया। विलास बाप बनना चाहता था और उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही। मारो मुझे, इसका सारा दोष वो ममता के सर मंडा था। बेचारी ममता, उसका कोई नहीं था इस दुनिया में। बेबस थी, लाचार थी बेचारी। वो उसको बांझ के पुकारता, फिर भी वो चुपचाप सहती। हालांकि ममता ने तभी जबान में उससे कई बार कहा भी था
कि शायद दोष विलास में हो। अपने पोते को देखने की आस में मेरी मां मर गई, मरकर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। उस बेचारे को क्या पता था कि तेरी कोख बच्चा देने के काबिल ही नहीं है। जो दोष तुम मेरी कोख पर लगा रहे हो, वो दोष तुम्हें भी तो हो सकता है। अच्छा, जवान लड़ाकी है तू। वो कैसे मान लेता इस बात को? आखिर मर्द जो था। फिर विलास ने मेनका नाम की किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। वो ममता पर सोत ले आया। अब तो वो दोनों मिलकर उस पर अत्याचार करने लगे। फिर भी ममता के धैर्य का बांध नहीं टूटा, चुपचाप सहती रही वो। लेकिन एक दिन पानी सर से ऊंचा हो गया। उन दोनों ने ममता को घर से निकालने की योजना बना ली। नितिन बाबू, ममता तो लज्जा की देवी, वो कैसे अपमान सहन कर सकती थी? वो मर गई। हालांकि विलास और उसकी दूसरी पत्नी मेनका का कहना था कि ममता ने आत्महत्या कर ली, पर सच्चाई तो भगवान ही जानता है। ममता के मौत के बाद विलास भी उस घर में नहीं रह पाया। उसने वो मकान बेच दिया, और जिसने मकान खरीदा वो भी वहां पर सुख शांति से नहीं रह पाया। उसने वो मकान आपको बेच दिया। नितिन बाबू, यह बात तो तय है कि उस घर में कोई साया है, और वो साया ममता का है। उसकी आत्मा भटक रही है, ना उसे शांति है, ना ही वो उस घर में किसी को शांति से रहने देगी। मगर पंडित जी, अब मैं क्या करूं? मेरे तो पूरे परिवार पर मुसीबत आन पड़ी है। अब तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरे आने वाले बच्चे पर कोई गहरा खतरा हो। पंडित जी, अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। नितिन बाबू, मेरी तो समझ में अब एक ही बात आती है। बहू, अब तू आराम कर, बिल्कुल मत घबराना। आर्यन दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा है, मैं उसे लेकर अभी आती हूँ। माँ, जल्दी आ जाएंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। सुजाता, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुझसे मिलने आई हूं मैं, तुझसे। तूने मेरे आर्यन के गले में तावीज डालकर उसे मुझसे अलग कर दिया। बहुत तड़पी हूं मैं बच्चे के लिए, और बच्चे की हसरत में तड़प तड़प कर मर गई। जीते जीते मुझे बच्चे का सुख नहीं मिला, मरने के बाद औलाद का सुख मिला था, वो भी तुझसे देखा नहीं गया। छीन लिया तूने मुझसे मेरे आर्यन को। आर्यन को तो तूने तावीज पहना दिया, लेकिन अब उस बच्चे को तावीज कैसे पहनाएगी जो तेरी कोख में पड़ रहा है? अब तो देख सुजाता, तेरी ही नजरों के सामने मैं तेरे बच्चे को तुझसे छीन लूंगी। तेरी कोख में जो बच्चा है मैं उसे तुझसे दूर कर दूंगी, क्योंकि तूने मेरे आर्यन को मुझसे छीना है। नहीं बख्शूंगी मैं अब तुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, कोई है? नहीं। नहीं,
ममता, ममता, ममता दरवाजा खोलो ममता, भगवान के लिए दरवाजा खोलो ममता, ममता दरवाजा खोलो। तू? इस रूप में तुझे देखना पड़ेगा, ये कभी सोचा भी नहीं था मैंने ममता। और मेरे इस रूप का जिम्मेदार भी तू है। सच कहा तूने, इसका जिम्मेदार मैं ही हूं। कितना बदल गया है तू। पहले तो तू बात कम और लात ज्यादा चलाता था। जो लात तकदीर ने मुझे मारी है ममता, उस तकलीफ का बयान भी नहीं कर सकता मैं। अरे तू क्या बयान करेगा? जब तक मैं जिंदा थी तूने चैन से जीने नहीं दिया मुझे। बहुत तड़प तड़प कर मरी हूं मैं तो मर गई, लेकिन मेरी आत्मा अभी तड़प रही है। मैंने तो तुझे और तेरी दूसरी पत्नी मेनका को भी यहां रहने नहीं दिया। मैं तो तुम दोनों को मार ही डालना चाहती थी, लेकिन तू बुज़दिल निकला, घर बेचकर भाग गया। हाँ, और जिस दिन मैं इस घर को बेचकर भागा था, उसी दिन से मेरे बदनसीबी के दिन शुरू हो गए। जिस औरत की वजह से मैंने तुझ पर अत्याचार किया, तुझ पर बांझ होने का इल्जाम लगाया, तुझे मरने पर मजबूर किया, उसी औरत ने मुझे छोड़ दिया और सब कुछ लेकर भाग गई। हाँ, लेकिन तेरा अरमान तो पूरा कर दिया। तुझे बाप मैं बाप बनने के काबिल ही नहीं हूं। खोट मेरे अंदर है, और फिर भी उस खोट के साथ तूने मुझे स्वीकार कर लिया था। और वो मेनका, वो तो दुनिया के सामने मेरे मुंह पर थूक कर चले गई। उसके बाद मेरी ये हालत है कि मैं ना मर पा रहा हूं, ना जी पा रहा हूं। तुम जैसे लोगों की यही हालत होनी चाहिए, जो दूसरों पर यह सोचकर जुल्म करते हैं कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। आज मैं खुश हूं कि तुझे तेरे किए की सजा मिल रही है। ममता, आज तू भी तो वही कर रही है जो कभी मैंने तेरे साथ किया था। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इन लोगों को अकेला छोड़ दे ममता, इन लोगों को अकेला छोड़ दे। नहीं, मैं तो सिर्फ आर्यन के साथ खेलना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन इन लोगों से ये देखा नहीं गया। इन्होंने आर्यन को मुझसे अलग कर दिया। नहीं ममता, नहीं। ज्यादती तो मैंने तेरे साथ की थी, और तू सजा दे रही एक औरत को, उसके होने वाले बच्चे को, जो अब तक इस दुनिया में आया तक नहीं। देख ममता, तेरी भी तो कभी इच्छा थी मां बनने की। तू भी तो मां बनना चाहती थी। तेरे अंदर ममता भरी हुई थी। तेरा गुनहगार मैं हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। तेरा नाम ममता है। कम से कम अपने नाम को तो बदनाम मत कर। इस बच्चे को छोड़ दे, मुझे सजा दे, मुझे सजा दे तू, मुझे सजा दे दे ममता। आज मैं तेरे सामने कबूल करता हूं ममता, कि मुझ जैसे लोग अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए अपनी बीवियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे जैसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। जो समाज और कानून की सजा से बच जाते हैं, उन्हें सिर्फ ईश्वर ही सजा दे सकता है। तेरा गुनहगार तेरे सामने है। खत्म कर दे मुझे, जान ले ले मेरी, लेकिन भगवान के लिए इस बच्चे को छोड़ दे। इस पर जुल्म मत कर, भगवान के लिए इस बच्चे को छोड़ दे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी।
जाऊं ऐसे? देख ममता, आज अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना, तो तेरी तरह एक और माँ अपने बच्चे की लालसा लिए मर जाएगी। देख ममता, तू एक औरत है, जीव हत्या करके औरत के नाम पे कलंक मत लगा ममता। आंटी, आंटी प्लीज मेरी मम्मी को छोड़ दो। आंटी प्लीज। आर्यन, हाँ, सच कहा तुमने। मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो अन्याय है। मैं भूल गई थी कि ये मेरे गुनहगार नहीं है। ये तो बेचारे निर्दोष है। मैं तो ये भी भूल गई थी कि मैं एक औरत हूं। आज मेरी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिल गई है, क्योंकि आज तुमने अपने मुंह से ही स्वीकार कर लिया है कि मैं मां बनने के काबिल थी। दोष तुम में था। अब तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। मुझे माफ करना बहन। मैं इस घर से जा रही हूं, कभी ना वापस आने के लिए। प्लीज आंटी मत जाओ। बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊंगी? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। बाय आंटी। अरे मेरा भाई रो रहा है, रुक मैं तेरे खिलौने लेके आता हूँ। तेरे लिए खिलौने लेके आने के लिए क्या तेरा बड़ा भाई खेलेगा। आंटी, आप मेरे साथ खेलोगे?